हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है। ठीक है, इस कंसेप्ट को समझेंगे, कंसेप्ट क्या है ये, और इसके अंडर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अगर ज़्यादा हो गया इंडिया में उसका क्या स्टेटस है, इसके इम्पैक्ट्स क्या है, काजेज़ क्या है, और प्रिवेंटिव मेजर्स जो लिए गए इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो क्या थे। ठीक है, जो मेन कंसेप्ट है उनको हम समझेंगे। चलिए, आफ्टर द रिपब्लिक ऑफ चाइना इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, चाइना के बाद मोस्ट पॉपुलस पहले नंबर पे चाइना, दूसरे पे इंडिया आता है। ठीक है, इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, ऑक्यूपाइज 2.4%, 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड। वर्ल्ड की जो लैंड है उसमें से 2.4% इंडिया के पास है एंड रिप्रेजेंट 7.5% ऑफ द पॉपुलेशन। लेकिन पॉपुलेशन कितनी है? 7.5%, सॉरी 17.5% पॉपुलेशन है। ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड की पॉपुलेशन, यानी हमारे पास जो लैंड है वो 2.4% है और पॉपुलेशन जो है वो 17.5% है वर्ल्ड की पॉपुलेशन। दिस मीन्स दैट 1 out of the 60 पीपल इन द प्लेनेट इज एन इंडियन। इसका मतलब है दुनिया में जो 6 लोग अगर हम उठाएंगे, 6 में से, ठीक है, दुनिया में अगर हम 6 लोग उठाएंगे, 6 में से 1 कौन होगा? इंडियन होगा। ठीक है, नेक्स्ट, it is estimated by the United Nations that India with 1.3 billion inhabitants, लोग जो रहते हैं यहाँ, would suppress China's population by 1.4 billion by 2024 to become the world most। तो यूनाइटेड नेशंस ने कहा था इंडिया की जो पॉपुलेशन है 1.3 बिलियन इनहेबिटेंट्स, वो चाइना को बैक कर देंगे 1.4 बिलियन पॉपुलेशन 2024 में, और टू बिकेम द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री, इंडिया वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री बनेगी। ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज कंसिडर्ड एज ए थ्रेट एंड बर्डन ऑन अर्थ। इसको कंसिडर किया जाता है, ये खतरा है, वो थ्रेट है, बर्डन है, बोझ है किस पे? जमीन पे। चलिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को समझते हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब होता है रेफर्स टू द रैपिड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन एन एरिया। ठीक है, इसका मतलब होता है एक एरिया है, यहाँ 100 लोग थे, लेकिन इसमें क्या हो गया? रैपिड इंक्रीज हो गया। रैपिड इंक्रीज मतलब यहाँ 200 हो गए, 200 इंक्रीज हो गए, 1 साल के बाद, 1 महीने, दो, सॉरी 1 साल के बाद यहाँ 200 हो गए, डबल हो गए। जब पॉपुलेशन रैपिड इंक्रीज होगी यानी बहुत बढ़ जाएगी किसी भी एरिया में, तो उसको हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोलते हैं। सिंपल सिंपल कंसेप्ट है। यहाँ 100 लोग थे, दूसरे साल में यहाँ 200 हो गए, रैपिड इंक्रीज हो गए इस एरिया में, एक कंट्री में, एक जगह में जब हो जाएगा तो उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन किसी भी एरिया में। इसीलिए हमने कहा रेफर्स टू द रैपिड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन एन एरिया। इट इज एन सिचुएशन, ये वो सिचुएशन है वेयर द इकोनॉमी। अब प्रॉब्लम क्या है? अब आप बोलोगे सर प्रॉब्लम क्या है? अब अगर यहाँ 100 थे, यहाँ 200 हो गए, 201 यानी 2001 में यहाँ 100 थे, लेकिन 2002 में जब हम गए तो यहाँ 200 लोग हैं। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है? देखिए क्या, इट्स अ सिचुएशन, ये वो सिचुएशन है वेयर इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, जो इकोनॉमी ऑफ द कंट्री होती है, इकोनॉमी मतलब इनके लिए ज़रूरी बेसिक चीज़ें तो बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने पॉवर्टी में भी कहा था, फूड चाहिए, शेल्टर चाहिए, क्लोथ चाहिए, इनके लिए ये बेसिक नीड्स हैं इनके लिए। तो क्या प्रॉब्लम होगी? सिचुएशन जब पॉपुलेशन बढ़ जाती है फिर ये सिचुएशन बनती है। क्या सिचुएशन बनती है? वेयर द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, जो इकोनॉमी होती है, जो इकोनॉमिक सिस्टम आपका होता है, जो ये चीज़ें आपको देती है, खाना, फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, कैन नॉट कोप, वो कोप नहीं कर पाती है विद द रैपिड ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। यानी कि पॉपुलेशन जैसे ही ज़्यादा बढ़ जाती है, इस एरिया में पॉपुलेशन बढ़ गई, 100 पहले थे, इस एरिया में जो लैंड थी वो 100 को फूड दे रही थी, लेकिन रिसोर्सेज जो क्या है लिमिटेड है। लैंड अभी भी हमारे पास 10 कनाल थी, वो अभी भी 10 कनाल है, वो नहीं बढ़ेगी। पॉपुलेशन कितनी होगी? पॉपुलेशन 200 की होगी, लैंड अभी भी 10 कनाल है, वो कितना प्रोडक्टिविटी दे पाएगी? वो पहले 20 क्विंटल देती थी तो इस साल भी 20 क्विंटल देगी, अच्छा 22 क्विंटल देगी, 2 एक्स्ट्रा करेगी। लेकिन फिर जो एक्स्ट्रा पॉपुलेशन आ गई उसके लिए कैसे खाना बनेगा? उनके लिए शेल्टर चाहिए, उनके लिए क्लोथ चाहिए, तो इकोनॉमी उसमें कोप अप नहीं कर पाती। कोप अप मतलब ये बैलेंस में नहीं रह पाता है। ठीक है, तो वहां क्या हो जाता है? इम्बैलेंस हो जाती है चीज़ों की, तो उसी को हम बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन।
और इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम होती है, इकोनॉमी कोप अप नहीं कर पाती है विद द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। फर्दर इन सिंपल वर्ड्स द सिचुएशन, ये वो सिचुएशन है वेयर द इकोनॉमी, ये इसको हम ये भी कह सकते हैं, इकोनॉमी कैन नॉट प्रोवाइड प्रॉपर फैसिलिटीज टू इट्स पीपल। आपकी इकोनॉमी आपको प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड कर पाती है। जैसे हमारे पास पॉपुलेशन थी 2000 में, हमारे पास 100 थे, तो इनकी फैसिलिटी अच्छी थी, हॉस्पिटल भी था, एजुकेशन भी थी, ट्रांसपोर्ट भी था, कम्युनिकेशन भी था, फूड भी था, शेल्टर भी था, क्लोथ्स भी था। तो धीरे धीरे क्या हो गया, ये यहाँ पे 200 हो गए 2001 में, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे फूड की प्रॉब्लम हो गई, शेल्टर की प्रॉब्लम हो गई, क्लोथ्स की प्रॉब्लम हो गई, वाटर की प्रॉब्लम हो गई, सैनिटेशन की प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, सभी मैनेजमेंट सभी टर्म्स में प्रॉब्लम होती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जब दोनों में इम्बैलेंस हो जाएगी, ठीक है, या रैपिड इंक्रीज ग्रोथ हो जाएगा, पॉपुलेशन एकदम से बढ़ जाएगी, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है, कोई उतना टफ कंसेप्ट नहीं है। अच्छा, एविडेंटली हम क्या बोलते हैं, द लार्ज कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज टू पॉपुलेशन एक्सक्लूजन आर द पुअर नेशंस। ये लोग कौन से हैं, पुअर नेशंस हैं, एंड टर्म्ड एज ए डेवलपिंग नेशन, इनको हम डेवलपिंग नेशंस भी बोलते हैं, जो डेवलप हो रहे हैं। इन इंडिया द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट एंड लक्षद्वीप इज द लीस्ट पॉपुलेटेड। सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं, यूपी में रहते हैं, ये बड़ा स्टेट भी है, और लेस लक्षद्वीप में रहते हैं। हेंस वी कैन से द पॉपुलेशन एक्सक्लूजन इज इनवर्सली रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द एरिया। इसका मतलब ये होता है कि पॉपुलेशन एक्सक्लूजन जो है वो डिपेंड करता है वहां का डेवलपमेंट कैसे होगा। जितनी पॉपुलेशन कम होगी उतनी ज्यादा डेवलपमेंट होगी, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी कम डेवलपमेंट होगी। ठीक है, पॉपुलेशन एक्सक्लूजन हैज बिकेम द मदर ऑफ इविल्स। तो इसको हम ये भी कहते हैं मदर ऑफ इविल्स। मदर ऑफ इविल्स मतलब ये बर्थ करती है, ये इन चीजों को बर्थ देती है। किसको, इन अवर कंट्री, किसको, बिकॉज टू मच पॉपुलेशन इज ट्रैपिंग पीपल इन द वेब ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी को ये किसको, गरीबी को ये जन्म देती है, इलिटरेसी को जन्म देती है। ठीक है, एस्केलेट प्रॉब्लम्स करती है। अच्छा, जैसे एनी टाइम ऑफ द डे, वेदर इट्स अ मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट, रेलवे प्लेटफॉर्म्स, हाईवेज, बस स्टॉप, शॉपिंग मॉल, मार्केट, इवन द सोशल और रिलीजियस गैदरिंग, देयर इज ऑलवेज ए स्वेलिंग क्राउड ऑफ पीपल। यानी कि बहुत ज्यादा क्राउड होता है। क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है। चलिए, देन काजेज ऑफ द पॉपुलेशन। काजेज ऑफ द पॉपुलेशन हम समझते हैं कि सर पॉपुलेशन अगर इंक्रीज हो रही है तो इसके मेन काजेज क्या हैं। ठीक है, देखिए इसके मेन काजेज ये हैं। अगर आप सिंपली देखोगे, पहला काज ये बनेगा, अगर आपके एरिया में, देखिए अगर आपके एरिया में लोग जो हैं, डेथ रेट जो है वो कम हो गया। डेथ रेट समझते हो, डेथ रेट मतलब लोग कितने मर रहे हैं, ठीक है, एक साल में। तो डेथ रेट, डेथ पॉपुलेशन जो है, मेडिकल सिस्टम, इंडिया में मेडिकल सिस्टम डेवलप हो रहा है। मेडिकल सिस्टम यानी कि बीमारियों का इलाज हो रहे हैं, डिजीज़ के इलाज हो रहे हैं, तो लोगों की डेथ रेट कम हो रही है। जब डेथ रेट कम हो रही है तो पॉपुलेशन बढ़ेगी कि कम होगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, क्योंकि लोग कम मर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी पॉपुलेशन बढ़ती है। उसको हम बोलते हैं डेथ रेट, एक काज बनता है, उसी को हमने कहा डेथ रेट। यहाँ पे देखिए, उसके साथ साथ अगर डिक्रीज इन इन्फेंट मॉर्टेलिटी हो जाएगी। डिक्रीज इन इन्फेंट मॉर्टेलिटी का मतलब होता है मॉर्टेलिटी इन्फेंट, जैसे बच्चे जो हैं जो 6 साल तक थे, क्योंकि इंडिया में मेडिकल सिस्टम डेवलप हो गया, 0 से जो 6 साल तक के बच्चे थे, अब इनमें मॉर्टेलिटी रेट जो है वो डिक्रीज हो रही है, ये बच्चे कम मर रहे हैं। क्यों, पहले जब मेडिकल सिस्टम डेवलप नहीं था तो उस वक्त बच्चे ज़्यादा मरते थे क्योंकि उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था। इस वक्त उनका ट्रीटमेंट हो रहा है क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ डेवलप हो गए, बच्चों के हॉस्पिटल अलग अलग से बनाए गए, तो उनके डेथ रेट जो है वो डिक्रीज हो गए, तो उससे भी पॉपुलेशन बढ़ेगी, उससे भी पॉपुलेशन में फर्दर ऐड होगा। इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है ना, एस्टिमेट ऑफ एवरेज नंबर ऑफ द एडिशनल ईयर्स ऑफ ए पर्सन ऑफ ए गिवन, कि एक आदमी कितनी जिंदगी गुजार सकता है। जैसे पहले 60 थी, उसके बाद 62 हो गई, उसके बाद 64 हो गए, उसके बाद 70 हो गया। क्यों, क्योंकि पहले पहले जो लोग थे वो 60 तक गुजारते थे, क्योंकि उनको अच्छा फूड नहीं मिल पाता था, अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती थी, अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती थी, और साथ साथ उनको अच्छा मेडिकल सिस्टम नहीं मिला। तो इंडिया में इस वक्त ये चीज़ें सारी डेवलप्ड अच्छे से हैं, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है, तो उसकी वजह से भी ऐड किस में होता है, पॉपुलेशन में। जो लोग 60 पे जिनकी डेथ होती थी, आज उनकी डेथ नहीं होती है, वो 70s तक एज गुजारते, तो वो भी किस में ऐड कर रहा है, फर्दर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जैसे हमने कहा लाइफ एक्सपेक्टेंसी पीपल अराउंड 50 to 60 ईयर्स। नाउ द एवरेज ऑफ ए पर्सन हैज इंक्रीज 70 to 75, बट द बेटर इंप्रूवमेंट मेडिकल फैसिलिटीज इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बढ़ रहा है। ठीक है, नाउ
Illiteracy एक another cause है, another cause of the increasing population. Low literacy rate leads to the traditional suspension, ignorant people. Example, Kerala has a very high literacy rate and it constitutes 2.7% of the India's population as compared to यूपी. जैसे केरला जो है, केरला सबसे फार एजुकेशन में माना जाता स्टेट है, तो उनके पास जो पॉपुलेशन वो क्या कंस्टिट्यूट करते हैं, उनके केरला से 2.76% पॉपुलेशन टोटल आती है एक साल की एज कम्पेयर टू यूपी. यूपी में सबसे ज़्यादा इलिटरेसी है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से 16.49% वहाँ से पॉपुलेशन आती है इंडिया के पॉपुलेशन में. ठीक है, तो इसका मतलब है इलिटरेसी का मतलब उनको पता ही नहीं होता प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है कि पॉपुलेशन किन चीज़ों से कंट्रोल किए जाते हैं, नेचुरल मेथड क्या है और आर्टिफिशियल मेथड क्या है, उनको इन चीज़ों का पता नहीं होता है. दे बिलीव ऑन सुपरस्टिशियस थिंकिंग, तो उनकी पॉपुलेशन मोरेड होती जा रही है. ठीक है, तो इलिटरेसी भी एक फैक्टर बनता है. उसके बाद फैमिली प्लानिंग, वेलफेयर प्रोग्राम्स, पॉलिसीज हैव फेच द डिजायर्ड रिजल्ट. उसके बाद इन चीज़ों की वजह से, जिन चीज़ों की वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसके बाद उसके रिलेटेड कुछ चीज़ें लाई गई ताकि इस पॉपुलेशन को क्या कंट्रोल किया जाए. ठीक है, अब पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए उसके लिए अब ये मसला है कि अब अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी, इम्पैक्ट ड्यू टू द पॉपुलेशन, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा सोसाइटी पे, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा एक नेशन पे, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी. इसमें क्या प्रॉब्लम है, देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन. नेचुरल रिसोर्सेज आर मटेरियल्स फॉर द अर्थ यूज्ड टू सपोर्ट द लाइफ. नेचुरल रिसोर्सेज जो आपकी ज़मीन पे हैं उन पे असर पड़ेगा. क्या असर पड़ेगा, क्योंकि वो नेचुरल रिसोर्सेज आपकी लाइफ को सपोर्ट करते हैं. अगर आप देखेंगे आपका खाना वो भी अर्थ से आ रहा है, उन पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा. जैसे मैंने अभी बताया, क्योंकि लैंड एक लिमिटेड रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ये याद रखिए, ये वर्ड रिसोर्सेज आर लिमिटेड. क्यों, क्योंकि लैंड आपके पास इससे पहले भी 20 कनाल थी, आज भी वही 20 कनाल है, ये इंक्रीज नहीं होती है, अदर साइड से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है. तो प्रेशर किस पे बन रहा है, अर्थ पे बन रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज पे आपके बन रहा है सबसे ज़्यादा प्रेशर. तो उससे क्या होता है, नेचुरल सोर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन, मटेरियल फ्रॉम यूज टू लाइफ, क्योंकि ये लाइफ को सपोर्ट करता है. हेंस देयर आर मेनी पीपल, देन देयर इज अ हाई रिक्वायरमेंट ऑफ नेचुरल. तो आपको ज़्यादा नेचुरल सोर्स चाहिए, तो आप ज़्यादा ज़्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे, जिसकी वजह से हमें आज देख रहा है डिफॉरेस्टेशन हो रही है. तो उसकी वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा फूड चाहिए. फूड में क्या हो रहा है, लैंड में क्या हो रहा है, आजकल लैंड इनफर्टिलिटी हो रही है. लैंड में लैंड उतना प्रोडक्टिविटी नहीं दे पा रही है. क्यों, क्योंकि उस पर ज़्यादा केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए, तो इन चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ता है. देन उसके बाद वाटर पोल्यूटेड हो रहा है, ये नेचुरल रिसोर्सेज धीरे धीरे इसकी वजह से क्या हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं. देन अनएम्प्लॉयमेंट होगा, जब ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इकानमी उतने एम्प्लॉयमेंट, उतने जॉब्स क्रिएट नहीं कर पाएगी, तो एक अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम होगी. हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, जब ज़्यादा लोग होंगे, फूड कम होगा, तो उससे क्या होगा, उससे हाई कॉस्ट यानी इन्फ्लेशन होगा, प्राइसेस इंक्रीज होंगे, क्योंकि लोगों की डिमांड ज़्यादा है. पहले 20 लोगों को खाना देना है, अब 40 लोगों को खाना देना, तो प्राइसेस तो इंक्रीज हो जाएंगे. ठीक है, पॉवर्टी बढ़ेगी, पॉवर्टी आ जाएगी, गरीबी आ जाएगी, इलिटरेसी बढ़ जाएगी, और उसके साथ साथ हेल्थ रिसोर्सेज पे इम्पैक्ट पड़ेगा. हेल्थ डिफिशिएंसी, डिजीज, जब खाना अच्छे से नहीं मिलेगा तो डिजीज, माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. ठीक है, तो ये इम्पैक्ट्स हैं जो आप खुद भी कर सकते हैं, उतना टफ नहीं है, बहुत ईजी है. उसके बाद देन आपको क्या समझना है, उसके बाद यही रैपिड इंक्रीज होगा, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट जब ज़्यादा होगी, उसके साथ साथ अनमैनेजेबल साइज ऑफ पॉपुलेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लो हो जाएगा, इलिटरेसी, इग्नोरेंसी ज़्यादा बढ़ेगी. प्रिवेंटिव मेजर्स अब देखते हैं. प्रिवेंटिव मेजर्स में हमें ये देखना है, सर क्या प्रिवेंटिव मेजर्स कोई लिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आफ्टर द इंडिपेंडेंसी? यस, बहुत सारे मेजर्स लिए गए हैं टू टैकल, इसको कंट्रोल करने के लिए. कुछ जैसे गवर्नमेंट एंड एनजीओज ने क्या किया, जैसे फैमिली प्लानिंग ने ये स्लोगन्स लगाए, हम दो हमारे दो. ठीक है, छोटा परिवार सुखी परिवार, ये जो हॉस्पिटल्स में आपको दिखेगा, कहीं पे लिखे, दीवारों पे लिखा गया, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है. अब प्रिवेंटिव मेजर्स में आपको बहुत ज़रूरी जो पॉलिसी है वो याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है. जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, ठीक है, जो 2000 में, इससे पहले क्या आई थी, यस इससे पहले भी बहुत सारी आई थी, लेकिन वो आपको याद नहीं रखनी है. सबसे ज़रूरी आपको ये याद रखनी है. ठीक है, पॉपुलेशन पे मैं आपको फिर ऑब्जेक्टिव्स भी कराऊंगा कि किस स्टेज में ज़्यादा पॉपुलेशन है, कहाँ कम है, किसकी ग्रोथ रेट ज़्यादा है, वो मैं अलग से आपको कराऊंगा, वो एमसीक्यूज. ये मेन कंसेप्ट आपको यहाँ समझना है. पॉपुलेशन पॉलिसी जो 2000 में आई, उसका क्या मकसद था? ठीक है, रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कंट्रोल किया जाए.
इम्प्रूव चाइल्ड मटेरियल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ये इम्प्रूव किया जाए इन चीज़ों को, ठीक है। ये 2000 रिसेंट पॉलिसी आपको याद रखनी है। प्रिवेंटिव कम्युनिकेबल डिजीज, जो कम्युनिकेबल डिजीज है उनको प्रिवेंट किया। अदर डिजीज लाइक एड्स। अचीव 100% बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन, जो भी बर्थ, जिसकी भी बर्थ हो रही है डेथ हो रही है उसकी 100% रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। इसलिए हॉस्पिटल्स में जब बच्चे की बर्थ होती है उसकी क्या, उसका एक कार्ड बनता है, ठीक है। घर में भी तो उनके बनते हैं। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, मैरिज की कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। प्रेगनेंसी अलॉन्ग विद द बर्थ एंड it has been a special focus on health education strategies like free schooling education to the children, ठीक है। उनको फ्री स्कूलिंग दी up to the age of 14। 20% education drop outs of the children in the school primary and secondary level। envisage the target of suitable population by 2045 AD which later published to 2016 कि उसको टारगेट में रखा जाए। पॉपुलेशन इंक्लूसिव साइजेबल ऑफ लोकसभा सीट्स, ठीक है। एडवोकेट प्रोवाइड कैश इंसेंटिव्स, फ्री रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग चेकअप ये दिया जाए इनको, ठीक है। डिलीवरी जो है वो ट्रेनर से किया जाए, बर्थ अटेंडेंट, ठीक है। इंक्रीज द नंबर ऑफ हेल्थ वर्कर, जो हेल्थ वर्कर्स अगर आप आज देखोगे कि जो वो आयशा वर्कर्स हैं, जैसे ही किसी की प्रेगनेंसी या कुछ कंफर्म हो जाती है हॉस्पिटल से उनको रिपोर्ट आता है, वो उसको देख लेते हैं, कार्ड बनाते हैं, रजिस्ट्रेशन होती है, उनकी फैसिलिटीज़, उनको हेल्थ, उनको फिर कुछ चीज़ें इंसेंटिव्स दी जाती हैं। तो उसका मकसद क्या है, उसका मकसद यही है, ठीक है। इंप्रूव द अवेलेबिलिटी ऑफ कंट्रासेप्टिव्स की बर्थ पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, जो नेचुरल, जो आर्टिफिशियल मेथड्स बनाए गए वो दिए जाए, ठीक है। एंड स्ट्रेंथन द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सर्विसेज जो वो लोग देते हैं। द मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिसी इंक्लूड द ब्रिंगिंग डाउन द टोटल फर्टिलिटी रेट, द रिप्लेसमेंट, ठीक है। 2012 अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंसेंटिव्स पैकेज ऑफ मॉडर्न स्मॉल फैमिलीज इंक्लूड द इंप्रूवमेंट इन फैसिलिटीज, सेफ एबॉर्शन, साइजेबल पॉपुलेशन, ये इसका मकसद यही है। एक जो लोग हेल्दी, उसके बाद आपको ये भी याद रखना है कौन कौन से प्रोग्राम्स लाए गए, जैसे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM जिसे बोलते हैं हम, ठीक है। उसको लॉन्च किया गया 2005 में। इसका प्राइमरी फोकस वाज टू द मटेरियल एंड मैटरनल एंड द चाइल्ड बर्थ, ठीक है। चाइल्ड हेल्थ पे फोकस किया जाए, बच्चों के हेल्थ। इट एम इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ द मदर, माँ का हेल्थ, एंड चाइल्ड टू रिड्यूस मॉर्टेलिटी रेट, ताकि मॉर्टेलिटी रेट जो है वो खत्म हो जाए, जो बच्चों की डेथ होती है वो उसको कंट्रोल किया जाए। इम्प्रूव अदर हेल्थ इंडिकेटर्स, इट वाज लास्ट, इसको फिर किसके साथ मर्ज किया गया, विद नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है। उसके बाद जनानी सुरक्षा योजना JYS जिसको बोलते हैं, इसको लॉन्च किया गया NRHM एज ए पार्ट ऑफ NRHM। इट एम रिड्यूस द बोथ मैटरनल एंड नियोनेटल डेथ, जो अर्ली बच्चे जिनकी बर्थ होती है उनको बचाया जाए, किससे, डेथ से बचाया। इट प्रमोट्स इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होनी चाहिए। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी मतलब बच्चे जिसकी प्रेगनेंसी है, जिसकी डिलीवरी है, उसके हॉस्पिटल में होनी चाहिए। ऑफर्स कैश असिस्टेंस, इसमें इनको पैसा दिया जाएगा। इट इंटीग्रेटेड कैश असिस्टेंस विद द डिलीवरी एंड पोस्ट डिलीवरी केयर, डिलीवरी के बाद इनको पैसा दिया जाए ताकि लोग जो हैं वो डिलीवरी के लिए, वाइफ या बहन जो भी उनके हैं यहाँ, उनको कहाँ ले जाए, हॉस्पिटल ले जाए। दिस हैड अ स्पेशल फोकस इन द स्टेट विच हैव अ लो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, सबसे ज़्यादा उन स्टेट्स पे फोकस किया गया जो लोग हॉस्पिटल्स में डिलीवरी नहीं कराते हैं, ठीक है। अच्छा, इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंटल स्कीम ICDS फोकस बोथ द मदर एंड चाइल्ड। द स्कीम वाज लॉन्च्ड 1975 फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट इम्यूनाइजेशन, ठीक है। जैसे वो ड्रॉप्स, ठीक है, केयर न्यूट्रिशन ऑफ द चिल्ड्रन below 6 years of the age and proper nutritional health educational pregnant mothers जो हैं 33 प्रोजेक्ट्स इसके तहत लाए गए। आंगनवाड़ी सेंटर्स AWC लाए गए। इट हैज़ बीन यूनिवर्सलाइज्ड, इसको फिर यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया, ठीक है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट। फिर आया इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम ICPS लॉन्च, इसको 2009 और 2011 में। ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रोवाइड सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर द कंप्रहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ, कि बच्चों के लिए एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट होना चाहिए जहां उनका डेवलपमेंट हो जाए, ठीक है। Children is in conflict with it provides preventive stationary care rehabilitation services including orphans, जिसमें आए HIV इन्फेक्टेड, उनके लिए एक सेफ एनवायरनमेंट रखा जाए। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्या होता है, UIP टारगेट 2.7 करोड़ इन्फेंट्स, जो 2.7 करोड़ बच्चे इन्फेंट्स हैं उनके लिए क्या किया जाए, उनको ड्रॉप्स पिलाया जाए। कोर प्रेग्नेंट वीमेन एनुअली एट, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोग्राम इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये लार्जेस्ट प्रोग्राम इंडिया में सबसे बड़ा प्रोग्राम किया गया था इसके लिए। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, ठीक है, PMSSY एम टू करेक्ट द इम्बैलेंस इन अवेलेबिलिटी ऑफ अफोर्डेबल, रिलायबल,
territory level healthcare in the country in general and augment facilities for quality medical education in underserved states. ठीक है, इसके तहत इसका मकसद क्या था, जो अफोर्डेबल रिलायबल चीज़ें हैं हेल्थ केयर सर्विसेज ऑफ द कंट्री उनको अवेलेबल किया जाए, वो फैसिलिटीज़ वो एजुकेशन अपने स्टेट में हेल्थ की एजुकेशन डेवलप की जाए, यानी कि हॉस्पिटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उसको अवेलेबल किया जाए मोर एंड मोर। इंदिरा गांधी मित्रिया श्योग योजना, ठीक है, इसका मकसद भी यही था, कैश ट्रांसफर स्कीम, अंडर द स्कीम कैश ट्रांसफर विल बी मेड टू प्रेग्नेंट एंड लिसन टू पेमेंट, इनको दिया जाए कैश। तो इस सब का मकसद क्या था, इस सब का मकसद यही था ऑन द अदर साइड कि जो नई बर्थ हो रही है, जो नए बच्चे आ रहे हैं, उनका एक डेवलप्ड वेल्थ, उनके लिए एक डेवलपमेंट, उनके लिए एक सेफ एनवायरनमेंट, उनके लिए अच्छी चीज़ें, उनके लिए इम्यूनाइजेशन, उनके लिए ड्रॉप्स, उनकी हेल्थ का ख्याल, और दूसरी साइड से पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए। वो सुरक्षा, वो योजना लाएगी, पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम्स लाए गए, ठीक है, जिसमें से बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, वो अगर आपको टाइम मिले तो वो पढ़ लीजिएगा। आपकी पॉपुलेशन पॉलिसीज़ क्या क्या आई थी इंडिया में, जो मेन पॉपुलेशन पॉलिसी थी 2000 की, वो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक है। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।